पापित पूर्वज पथ देखें, मन विनय को तुम स्वीकार करो। हे गंगे उद्धार करो। हे दीनदयाल, राजा भगीरथ पर आपकी कृपा दृष्टि कब होगी? इसके लिए मेरी कृपा दृष्टि की आवश्यकता नहीं है देवी। भगीरथ के कष्टों का निवारण तो केवल पुत्री गंगा ही कर सकती है। पुत्री गंगा? हाँ, पुत्री गंगा। प्रणाम पितृ। यशस्विनी भव पुत्री गंगे। पिताश्री, मैं कई शताब्दियों से हृदय को विचलित कर देने वाली ये पुकार सुन रही हूँ। कौन है जो निरंतर मेरा आवाहन कर रहा है? ये राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ की पुकार है पुत्री। उनके पूर्वजों की मुक्ति हेतु तुम्हें भूलोक पर जाना होगा। किंतु पिताश्री, मैं यहाँ आपके चरणों में ही प्रसन्न हूँ। पुत्री गंगे, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम उनका उद्धार कर सको। किंतु मेरा वेग, मेरे प्रचंड वेग को रोकेगा कौन? मैं धरती को भेद कर पाताल को चीरते हुए पुनः आकाश गंगा में आ जाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। तुम प्रस्थान की तैयारी करो पुत्री। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
प्रभु, अब क्या होगा? गंगा ने रुष्ट होकर खिन्न मन से प्रस्थान किया है। मेरे मन में आशंका व्याप्त हो रही है। कैसी आशंका देवी? गंगा का प्रचंड निर्बाध वेग सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगा। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगेंगे। सर्वत्र जल प्रलय का तांडव हो जाएगा। महाविनाश हो जाएगा प्रभु, महाविनाश। आप सत्य कह रही हैं देवी। गंगा है ही प्रचंड वेगवती। आपकी आशंका निर्मूल नहीं है। इन सब बातों का पूर्वाभास होते हुए भी आप निश्चिंत हैं? मुझे इसका आश्चर्य है। क्या आपको जड़ चेतन चराचर जगत की कोई चिंता नहीं? जलचर, थलचर, नभचर सारे प्राणियों के पालनहार होकर भी आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? यदि हम ही निष्ठुर हो गए तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा देवी? हमें अपने कर्तव्यों का बोध है। मैं आपका आशय समझी नहीं प्रभु। आप निश्चिंत रहिए देवी। हम आपको ब्रह्मांड की रक्षा का वचन देते हैं। सब कुछ भविष्य के गर्भ में छिपा है। प्रतीक्षा कीजिए। वैकुंठ से भूलोक पर जाने की जब आई घड़ी, कुछ रुष्ट सी कुछ क्रुद्ध सी गंगा तुनक कर चल पड़ी। निर्बाध गति अति वेग से स्वच्छंद गंगा में चली, करती हुई घनघोर गर्जन गमन पद में बावली।
शंकर भस्म तल रमाए, तांडव में लीन हुए सहमी सब दिशाएं, शिव शंकर प्रलयंकर भस्म तल रमाए। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। निवासिनी है गंगे, तू पाप नाशिनी है गंगे। मन निवासिनी है गंगे, तू पाप नाशिनी है गंगे। श्री हरि के पाद नख से जन्म तेरा, गंगा जय जय गंगा। ब्रह्मा का मंडल भवन है तेरा, गंगा जय जय गंगा। शिव की जटा में उतारी गई, गंगा जय जय गंगा। भागीरथी तू पुकारी गई, वेगवती जड़वत हुई, ले शिव हृदय हिलो। छूटी दोनों के हाथ से निज स्वभाव की डोर। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप, मैं आपके शीश पर आपकी जटाओं में बंधी थी। हाँ गंगे, तुम्हारा जन्म श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। तुम्हें शीश पर धारण करके मेरी शोभा और बढ़ गई है। कोटि सूर्य की आभा भी तुमसे है न जाई। दिव्य रूप में दे सारा ब्रह्मांड दिखा
पे अभिनंदन है, हे गंगे कैलाश पे अभिनंदन है। आप स्वयं त्रिभुवन के स्वामी, मैं ये जान गई हूँ। शक्ति और सौंदर्य के संगम को पहचान गई हूँ। आज मेरे स्वच्छंद हृदय की आकांक्षा ये चाहे, युगों युगों तक संग आपके नाम मेरा जुड़ जाए। हे महादेव कोटि कोटि नमन है, हे महादेव कोटि कोटि नमन है, हे महादेव कोटि कोटि नमन है। समय चक्र के साथ ही सतयुग बीता जा, गंगा अविरल बह रही,
निज कर्तव्य निभा। गंगा के इस भारतवर्ष में अवतरित होने का ऐतिहासिक कारण विश्व को मोक्ष प्रदान करने एवं धरती को स्वच्छ तथा उर्वर बनाने के लिए पुण्य सलिला गंगा यहां आई और अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से लेकर पंचप्रयाग, हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, काशी और पाटलिपुत्र सहित अनेक स्थानों को अपनी स्नेह लहरों से सींचती निरंतर लोगों का उद्धार कर रही है। समय जानता है कि अभी इस भारतवर्ष में भगवान श्री राम, श्री कृष्ण सहित अनेक महापुरुषों के आगमन की साक्षी बनने वाली है गंगा। सतयुग की समाप्ति के साथ ही गंगा त्रेता युग में प्रवेश कर अपना कर्तव्य निर्वाह करती हुई अविरल बह रही है। त्रेता युग समाप्त हो रहा था। समय के साथ गंगा द्वापर युग में प्रवेश कर रही थी। धर्म और अधर्म के बीच महाभारत के युद्ध की भूमिका बन रही थी। होनी अपना खेल खेल रही थी। इसी बीच एक दिन सौम्य शांत भाव से बहती गंगा ने हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु की दिव्य मनोहर छवि देखी। बोल उठा मन तुझे देख कर प्रथम दृष्टि में, ऐसी रचना और नहीं संपूर्ण सृष्टि में।
बढ़ी हृदय की चाह, तब गंगा ने शांत रूसम किया सशर्त विवाह। पुत्र जन्मे जिन्हें जल में दिया बहार, किंतु 8वें पुत्र को पितु ने लिया बचा। ठहरिए देख, मातृत्व को कलंकित करने वाला यह पाप आप 7 बार कर चुकी है। अब तक मैं वचनबद्ध था, किंतु अब 8वीं बार यह पाप आपको नहीं करने दूंगा, कदापि नहीं। ये पाप नहीं है महाराज। मैं भला मातृत्व को कलंकित कैसे कर सकती हूँ? मैंने 8 वसुओं को शाप से मुक्त कराने का वचन दिया था, जो मैंने निभाया, किंतु आपने अपना दिया हुआ वचन तोड़ दिया। आपने कहा था कि आप मुझे किसी भी कार्य के लिए रोकेंगे नहीं। अब मुझे जाना होगा। मैं आपके पुत्र देवव्रत को भी साथ ले जा रही हूँ। इसे किशोरावस्था में आपको सौंप दूंगी। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। गंगे सुनो। हाँ हाँ, चले जाओ, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा युग है, ये कलयुग है। जानती हूँ, जब से मैं इस धरा पर आई हूँ, मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी युगों को देखा है, और अब इस घोर कलयुग को भी देख रही हूँ। तब तो तुम्हें ये भी निश्चित ही ज्ञात होगा कि चारों भाइयों में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैंने चुपके से सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखाया है। कैसे भूल सकते हो उस क्षण को जब राजा परीक्षित ने तुम्हारा मान मर्दन किया था? क्या उस क्षण को भूल गए तुम? राजा परीक्षित से हारे।
तुम लज्जित होकर नतमस्तक उसके आगे थे। तुम्हें दयावश व्यथा क्षमा कर पंच स्थानों के आश्रय में, स्वर्ण में, द्युति क्रीड़ा में, कलह में, गणिकाग्रह और मदिरालय में शनै शनै तुमने छल करके अपना ये साम्राज्य बढ़ाया। पंच स्थानों से विस्तृत हो, जहां तहां निज जाल बिछाया। जिसे छल कपट समझ रही तुम, वो मेरी बुद्धि मत्ता है गंगे। मैं जो चाहूं वही करूंगा, यहाँ मेरी ही सत्ता है गंगे। सकल चराचर जगत को मेरे बनाए पथ पर ही चलना होगा। सभी को सुनना पड़ेगा मेरी। मेरे ही साँचे में ढलना होगा। क्योंकि ये कलयुग है। देखो, ये मेरा ही तो प्रभाव है कि आज तुम मुझसे त्रस्त होकर धरती से पलायन कर रही हो। अब तो तुम मेरी शक्ति से भली भांति परिचित हो गई होंगी। मैं गंगा, मैं श्री हरि विष्णु के चरणों से जन्मी, जगत पिता ब्रह्मा की गोद में पली बड़ी और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। देवों के देव महादेव ने मुझे अपने शीश पर धारण किया। विश्व कल्याण के लिए मैं इस धरा पर आई। शिव जी ने मेरी सहस्त्र धाराओं में से केवल एक धारा को ही मुक्त किया है। यदि मेरी सहस्त्र धाराएं एक साथ निकल पड़े तो न ये भूमंडल रहेगा और न तुम। ठीक इसके विपरीत यदि जल का अभाव हो जाए तो भी सर्वत्र त्राही त्राही मच जाएगी। किंतु ऐसा हुआ तो तुम में और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। मैं तुम्हारी तरह विध्वंस की नहीं, सृजन की जननी हूँ। मैं गंगा हूँ। तीनों लोकों में मेरी सत्ता है। रूप का सौंदर्य का गुणगान था। निर्मला का जल अमृत के सिंधु समान था। उस जल की निर्मलता को देखो, नष्ट मैंने कर दिया। तुम्हें हर एक पानी को नष्ट मैंने कर दिया। सबके हृदय में पाप और कुविचार ही रहने लगे। और ये मेरा ही तो प्रभाव है, ये मेरा ही तो प्रभाव है। से भर दिया। देखो तनिक, मैंने तुम्हें कितना प्रदूषित कर दिया। निस्संदेह तुमने मुझे अत्यंत प्रदूषित कर दिया है, किंतु मैं अपनी खोई हुई शुचिता पुनः प्राप्त कर लूंगी। मैं युगों युगों से बहती आई हूँ और युगों युगों तक बहती रहूंगी। गंगा अपराजिता है, पराजय तुम्हारी होगी। तुम युग हो, तुम समयबद्ध हो, तुम सीमाबद्ध हो। कल की अवतार के आगमन के साथ ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मैं पुनः निर्मल होकर नए सतयुग का स्वागत करूंगी।
সত্যি অসাধারণ অসাধারণ নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছে। অসাধারণ নৃত্য পরিবেশনে মঞ্চ হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। অসংখ্য ধন্যবাদ দীপাঞ্জনকে এবং সকল শিল্পীদের, সকল নৃত্যশিল্পীদের। আমি নামগুলো পরিচয় করিয়ে দেব, দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। কি অসাধারণ, মুগ্ধ করার মতো একটি নৃত্য অনুষ্ঠান আমরা উপভোগ করলাম। কি তাই তো? ভালো লেগেছে সবার? তাহলে একটা সকলের জন্য জোরে হাততালি হয়ে যাক। বিষ্ণু চরিত্রে আছে কেয়া কর্মকার, লক্ষ্মী চরিত্রে আছে প্রভা সরকার, শিব চরিত্রে আছে টুম্পা দাস, ভাগীরথী চরিত্রে আছে সৈকত মিত্র, গঙ্গা চরিত্রে আছে দাক্ষায়ণী তালুকদার, কলি চরিত্রে আছে সৈকত মিত্র, ভীম চরিত্রে আছে ঈশিতা মহন্ত, আর নৃত্যে আছেন রুদ্রিমা রায়, জয়িতা দেবনাথ, সাগর ভাস্কর, আত্রাই চক্রবর্তী, সমাদ্রি সরকার, অঞ্জলিকা চক্রবর্তী এবং সঞ্চারী মহন্ত। সকলের জন্য আবারও একটি জোরে হাততালি হয়ে যাক। হ্যালো, প্রথমেই আমি আমার নাচের তরফ থেকে সবাইকে, আমার সামনে বয়োজ্যেষ্ঠদের বিনম্র প্রণাম, ছোটদের অনেক অনেক ভালোবাসা, আর সকলকে জানাই ইংরেজি নববর্ষের শুভ নববর্ষ। যদি আমাদের কোনো ভুল ত্রুটি থেকে থাকে, আমরা প্রত্যেকেই মানুষ, ভুল ত্রুটি সবার হয়। যদি আমাদের এই নৃত্যের মাধ্যমে কোনো রকম কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, আমি ক্ষমা প্রার্থী। আর অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সৎসঙ্গ বিহারকে, যে আমাকে প্রত্যেক বছর বিগত 4-5 বছর ধরে বাবার আশীর্বাদ, ঠাকুরের আশীর্বাদে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে আসতে পারছি। তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তপাদাকে প্রত্যেকবার আমাদেরকে আমন্ত্রণ করার জন্য। আমি আমার পুরো টিমের প্রত্যেক সদস্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। একটা কথা হয় না যে একটা লাঠি ভাঙা যায়, 10টা লাঠি ভাঙা যায় না। তো যদি আমার টিমে সবাই না করতো তাহলে হয়তো এত সুন্দর হতো না। প্রত্যেকেরই একটা ছিল।